प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही वो समय है जब गर्भवती महिला के शरीर में सबसे ज्यादा बदलाव आते हैं। कुछ बदलाव शारीरिक होते हैं तो कुछ बदलाव मानसिक होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस दौरान आ रहे कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे को होने वाले खतरे का संकेत भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का चौथा, पांचवा और छठवां महीना रनिंग में है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के दौरान आपके शरीर में आने वाले कुछ ऐसे बदलावों के बारे में जानने वाले हैं जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे को होने वाली समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि दूसरी तिमाही के बाद से यानी कि तीसरी तिमाही के दौरान वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब महिलाओं की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, और दूसरी तिमाही के दौरान किन कंडीशंस में आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला को इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से बदलाव आपके लिए नॉर्मल है और कौन से बदलाव गर्भ में पल रहे बच्चे को होने वाले नुकसान का संकेत है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशन तो मेडिकल होती है यानी कि आपके हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो कि आप क्रिएट कर देते हैं, जिनकी वजह से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, साथ ही आपका मिसकैरेज भी हो जाता है। अगर आपका अभी हाल ही में मिसकैरेज हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपको मिसकैरेज होने के कितने महीने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए जिससे कि आपके साथ मिसकैरेज की रिपीटेशन दोबारा ना हो, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक आप बने रहें। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उन बदलावों के बारे में जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे को होने वाली समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। सबसे पहला है प्लेसेंटा से जुड़ी समस्या। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लेसेंटा काफी सारी महिलाओं को नहीं पता है कि प्लेसेंटा क्या होती है। प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल। प्लेसेंटा जो है वो चीज होती है जिसके जरिए आपके शरीर से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे तक ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिशंस जरूरी मात्रा में पहुंचते रहते हैं, जिससे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन किसी कारणवश या आपकी हेल्थ इश्यू की वजह से या किसी बीमारी के चलते या फिर आपके द्वारा की गई किसी गलती की वजह से अगर आपकी प्लेसेंटा में किसी भी तरह का कोई विकार आ जाता है तो इससे आपके बच्चे तक जरूरी न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई हो नहीं पाती, और इसी वजह से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास रुक जाता है, बच्चे का वजन रुक जाता है, आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। दूसरा कारण है बर्थ डिफेक्ट। जी हाँ, गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान उनके बर्थ डिफेक्ट भी काफी ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आपको पहले से यानी कि जन्म से ही कोई बीमारी है जो कि अभी हाल ही में आपको ज्यादा नहीं है लेकिन पहले काफी समय तक रही थी, तो उसकी रिपीटेशंस आपको अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है तो फ्रेंड्स, इससे भी आपका मिसकैरेज हो सकता है और आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको अपने हेल्थ के बारे में सबसे पहले आइडिया लेना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि कहीं आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है जिसका आपकी प्रेगनेंसी पर बुरा असर हो जाए। तीसरा कारण है गर्भवती महिला को कोई बीमारी होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो इससे भी आपके स्टिल बर्थ, प्री मैच्योर डिलीवरी और मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान आपका बीपी हाई या लो होना, प्री एक्लेम्पसिया होना और आपको डायबिटीज होना, अगर ऐसी कोई समस्या आपको हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट आपको पहले लेना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों के चलते हुए आपके बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होता। सबसे पहले डायबिटीज होने पर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही दिक्कत आती है, ऊपर से अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो आपकी प्रेगनेंसी मैच्योर ना होकर मिसकैरेज हो सकता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में चल रही किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं। चौथा कारण है इन्फेक्शन होना। जी हाँ, वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई की समस्या तो अक्सर महिलाओं को बनी रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि महिलाओं को जैसे कि व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है, तो इससे क्या है अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं तो उनको यूटीआई की समस्या हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी में यूटीआई की रिपीटेशन भी नहीं होनी चाहिए। यूटीआई की रिपीटेशन होने पर क्या होता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है।
इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी प्लेसेंटा या भ्रूण में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे भी आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी, मिसकैरेज और स्टिल बर्थ की समस्या हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपको हर महीने अपना रूटीन चेकअप करवाना है, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आपके घर में पल रहे बच्चे का वजन कितना हो गया है, बच्चे की हार्ट बीट कितनी है, बच्चा सही है या नहीं है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपके शरीर में भी किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी प्रेगनेंसी पे। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। काफ़ी सारे ऐसे बदलाव हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो कि एकदम से नॉर्मल होती हैं। कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी में नॉर्मल हो सकते हैं, वहीं कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी में ये खतरे का संकेत बन जाते हैं। इसीलिए आपके साथ ऐसी कोई समस्या ना हो, इसीलिए अपनी प्रेगनेंसी को आप अच्छे से एन्जॉय करिए। कोई भी समस्या होने पर सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब जानते हैं उस एक इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में कि अगर आपको मिसकैरेज हो गया है या फिर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, तो इसके बाद आपको कितने महीने के बाद दोबारा से प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए? देखिए, अगर आपका मिसकैरेज अभी हाल ही में हुआ है या फिर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई जिसमें आपके बच्चे की डेथ हो गई है, तो इससे क्या है, डिलीवरी के दौरान और मिसकैरेज के दौरान महिलाओं की बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, वो काफ़ी इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिन्हें बैलेंस होने में कई महीने लग जाते हैं। आपकी बॉडी को रिकवर होने में भी 3 से 4 महीने लग जाती हैं। इसीलिए मिसकैरेज होने और प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के लगभग 7 से 8 महीने बाद आपको प्रेगनेंसी दोबारा से प्लान करना चाहिए, जिससे कि आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा ना हो, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे, आपका बच्चा भी हेल्दी बना रहे। अब जानते हैं उस एक खास बदलाव के बारे में, जो अगर आपको महसूस हो रहा है, तो इसकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का भी काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान जब भी आप डोमिनेंट होती हैं या फिर जब भी कोई आपका हाथ आगे की तरफ माँगता है, हाथ पकड़ता है, तो आप अपनी हथेली को नीचे की तरफ करके पकड़वाती हैं या अपना हाथ जब भी किसी के हाथ में देती हैं, तो हथेली को नीचे की तरफ कर लेती हैं, तो इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रेगनेंसी में इस तरह के कई बदलावों को समझकर भी आप अनुमान लगा सकती हैं कि घर में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान आपको और क्या-क्या समस्याएँ हो रही हैं, जिसे आप घरेलू तरीके से ठीक करना चाहते हैं, या फिर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।